विचित्र बात है कि लालू यादव जो इस देश की राजनीति का दिशा तय करते थे, उनका पुत्र राहुल गांधी के पीछे पीछे यात्रा कर रहा था बिहार में। तो कौन सा यात्रा? तो वोट चोरी यात्रा। कांग्रेस का अस्तित्व समाप्त होने के कगार पर आ गया है। जैसे ही यह फैसला लिया जाएगा कि तेजस्वी यादव को आंशिक या कार्यकारी या पूर्णकालिक बनाया जा रहा है अध्यक्ष, जिसकी संभावना है कि पूर्णकालिक ही शायद बन जाए, ये बात सच है कि वो अब कह सकते हैं कौन माई का लाल इसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से रोकेगा। सरप्राइज करने वाला फैसला जैसे भाजपा लेती है, किस राज्य में मुख्यमंत्री भाजपा किसको बनाएगी ये पता नहीं चलता है, कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा ये पकड़ नहीं पाते लोग। कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। शुरू हो गया खेल। जी हां, सही सुना आपने, खेल शुरू हो गया। आपने तो देख लिया क्या लिखा हुआ है थंबनेल में। तेजस्वी यादव की क्या होगी, क्या तेजस्वी यादव की आज ताजपोशी होगी, सब जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि लगातार ये बातें चल रही थी बिहार की राजनीतिक गलियारों में कि अब आने वाले दिन में तेजस्वी यादव जो हैं वो अब बनेंगे सर्वा किसके? आरजेडी के। जी हां, अब आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। यानी कि अगर तेजस्वी यादव की ताजपोशी होती है तो दूसरे भाई यानी कि तेज प्रताप यादव का क्या होगा? और तेजस्वी यादव के परिवार में और भी लोग राजनीति से जुड़े हुए बेहतर तरीके से जानते हैं। मीसा भारती और रोहिणी आचार्य, कई लोग जो हैं वो लाइन में हैं। अगर तेजस्वी यादव की ताजपोशी होती है तो क्या नाराजगी देखने को मिलेगी लालू परिवार में, या तेजस्वी यादव के बनने के बाद सब कुछ रास्ते पे आ जाएगा और तेजस्वी यादव फिर से सब कुछ बेहतर कर सब कुछ सरकार में और विपक्ष में मजबूत स्थिति में दिखेंगे? सबसे पहले स्वागत है सर आपका। लगातार अब ये बातें तेज हो गई हैं क्योंकि आपने देखा है किस प्रकार से बीते दिनों ही तेजस्वी यादव जो हैं आरजेडी कार्यालय पहुंचते हैं, कर्पूरी ठाकुर जो उनकी जयंती में है उसमें शामिल होते हैं और उसके बाद मंच से गरजते हुए दिखाई देते हैं। आपराधिक मामलों पर, कई मामलों पर सरकार का साफ साफ घिराव करते हैं और उसके बाद किस तरीके से गरजें ये तो देखा ही है आपने। तो क्या तेजस्वी यादव को अब लालू यादव दे देंगे अपना गद्दी? लेकिन जो होना है वो आज होना ही है। और जी। बहुत हद तक हमें आपको ये अंदाजा है कि किस तरफ राजद की राजनीति बढ़ रही है। जी। बहुत सरप्राइज करने वाला फैसला जैसे भाजपा लेती है, किस राज्य में मुख्यमंत्री भाजपा किसको बनाएगी ये पता नहीं चलता है, कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा ये पकड़ नहीं पाते लोग। तो ऐसा कोई वाइल्ड तो फैसला होने नहीं जा रहा है। बिल्कुल। ऐसा तो नहीं कि जो 25 विधायक इस बहुत मजबूत लड़ाई में, जहां एनडीए की लहर थी, उसमें एक एक विधायक जो जीत कर 25 आए हैं, इन्होंने क्या अभूतपूर्व अचीवमेंट हासिल की है, इसका तो कोई सम्मान करते हुए इन 25 विधायकों में से किसी को तो बनाया नहीं जाएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष। बिल्कुल। ये आप भी जानते हैं, कोई आम कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष या प्रखंड अध्यक्ष तो बन नहीं जाएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष। आप ये भी अच्छे जानते हैं कि लालू परिवार के ही 11 पुत्र पुत्रियों में से 11 है ना या 9 है? 9 है। 7+2। हाँ, 9 पुत्र पुत्रियों में से भी आप अच्छे से जानते हैं 8 भी नहीं बन पाएंगे। 8 का एकदम कोई चांस नहीं है। तो आपको बचता ही कौन है? तेजस्वी यादव। संपूर्ण सृष्टि में एक नाम जो राजद को आगे बढ़ा सकता है वो तेजस्वी यादव है। चाहे तेजस्वी 2018-19 हार जाए, 20 हार जाए, कई उपचुनाव हार जाए, 24 हार जाए, 25 हार जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता है। लालू यादव ने तय कर दिया है कि तेजस्वी यादव ही उनके वारिस होंगे तो वही होंगे। बात खत्म, चर्चा खत्म, विश्लेषण खत्म नहीं। विश्लेषण खत्म नहीं हो सकता, अभी बचा हुआ है। बिल्कुल। ये तो फैसला लालू यादव का है, लेकिन लालू यादव के फैसले से अगर सब कुछ होना होता तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होते, लेकिन नहीं हो पाया। नहीं हो पाया क्योंकि जनता है, कार्यकर्ता है। लालू यादव तो कहते ही थे ना कि कौन माई के लाल है जो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से रोकेगा। बिहार जनता। जवाब तो मिल गया। हाँ, ये बात सच है कि वो अब कह सकते हैं कौन माई का लाल इसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से रोकेगा। तो उसका जवाब जानते हैं, जनता तो नहीं दे सकती, कार्यकर्ता देंगे, आपके परिवार के बाकी सदस्य देंगे। विधायक तो देने लगे और पार्टी के पुराने नेता देने लगे। कल क्या होगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन आज जैसे ही ये फैसला लिया जाएगा कि तेजस्वी यादव को आंशिक या कार्यकारी या पूर्णकालिक बनाया जा रहा है अध्यक्ष, जिसकी संभावना है कि पूर्णकालिक ही शायद बन जाए, जो हो, वैसे ही मुझे मजा आएगा देखने में कि शिवानंद तिवारी को क्या कहना है। पार्टी के दबी जुबान में जो विधायक अब अलग अलग गलियारों में, चाहे एनडीए गलियारे में हो या किसी और गलियारे में हो, जो तेजस्वी के खिलाफ अब बोलना शुरू कर चुके हैं, कई बोल रहे हैं,
धीरे धीरे वो सब कुछ सार्वजनिक होगा। कल तो केवल भाई वीरेंद्र का आया था, परसों सुरेंद्र यादव का आया था, शिवानंद तिवारी का आया है, अभी तो सिद्दीकी बोलेंगे और भी लोग बोलेंगे। जो छुपके बोलते हैं वो सार्वजनिक सामने बोलेंगे और चीजें क्लियर होंगी। मुकेश सहनी गठबंधन में थे तेजस्वी के साथ, आज कहाँ है पता कीजिए। किस स्थिति में है महागठबंधन ये पता कीजिए। कांग्रेस का क्या हाल है, लेफ्ट की पार्टियों का क्या हाल है। बिहार में कांग्रेस का अस्तित्व समाप्त होने के कगार पर आ गया है। वीआईपी का अस्तित्व समाप्त हो चुका है लगभग। ऐसे ही बाकी दलों की भी स्थिति कमोबेश है और राजद खुद ही नहीं बची है। जो राजद बिहार में सरकार बनाने के मुख्यमंत्री का दावा कर रही थी, उसके पास 25 विधायक बचे हैं और उसमें भी लोग कह रहे हैं दर्जन भर विधायक तो कहीं और शिफ्ट होने वाले हैं जी। तो ऐसे में तेजस्वी यादव यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते भी हैं तो ये कांटों भरा ताज होगा। एमओआई समीकरण बिहार में टूटते 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 आज ऐसी जगह आ गया है कि लगभग निष्प्रभावी हो गया है। मैं बार बार कहता हूं कि यादव मुसलमान में अब मुट्ठी भर लोग ही इस गेम में फंस पा रहे हैं और ज्यादातर इसके अलावा हट चुके हैं हालांकि इससे, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया है, वो जान गए हैं कि केवल हमारे दम लगा देने से तेजस्वी मुख्यमंत्री बन नहीं जाएंगे। इसके लिए बाहर से वोट चाहिए। बाहर से वोट लाने की कोशिश तेजस्वी कर चुके हैं कई चुनाव में, हर चुनाव में मुक्की खाई है। तो अब रास्ते बहुत लिमिटेड बच गए हैं। तेज प्रताप यादव और जो परिवार में विवाद हुआ रोहिणी आचार्य वाला, इसने भी परिवार को और पॉलिटिकली राजद को डेंट किया है। जब परिवार में ही किसी नेता को लेकर, किसी बेटे को लेकर, घोषित उत्तराधिकारी को लेकर अविश्वास रहेगा, मतलब घृणा रहेगी, द्वेष रहेगा, द्वंद्व रहेगा, यहां तक बात चली आएगी कि किसी को परिवार से 6 साल के लिए निकाल दिया जा रहा है, किसी को बेदखल कर दिया जा रहा है वसीयत से, किसी को रात में भागना पड़ रहा है घर छोड़कर, तो माफ कीजिएगा कि आपके घर की समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन दिस स्पीक्स वॉल्यूम अबाउट योर एक्चुअल कैरेक्टर। लालू यादव जब तेज प्रताप के साथ चूड़ा दही के दिन बैठ जाते हैं तो ये कुछ हद तक लालू यादव को इस पाप से मुक्त कर देता है कि इसमें उनका भी हाथ था। हो सकता है केवल नाम उनका हो, बिल्कुल हो सकता है आज भी लालू यादव फैसला न ले, उनको जबरदस्ती लिवाया जाए। जब पूरी दुनिया ये बात कह रही है तेजस्वी यादव से कि संजय यादव ही आपके हार का कारण है, अरे कोई भी राजनीतिक पार्टी होती वो अपने शीर्ष नेतृत्व का बदलाव नहीं करती क्या? वो ऊपर के आगे के लोगों को पीछे करके बदलती नहीं क्या? इतनी बड़ी हार के बाद कितने चुनाव और हारिएगा कि आपको ये समझ में आएगा कि आपकी रणनीति फ्लॉप है, आपका रणनीतिकार फ्लॉप है, आपके संगठन में टूट हो चुकी है, आपके जो मुद्दे हैं वो निष्प्रभावी हैं। विचित्र बात है कि लालू यादव जो इस देश की राजनीति का दिशा तय करते थे, उनका पुत्र राहुल गांधी के पीछे पीछे यात्रा कर रहा था बिहार में। तो कौन सा यात्रा? तो वोट चोरी यात्रा, वोटर अधिकार यात्रा। उसके बाद बिहार अधिकार यात्रा। बिहार अधिकार यात्रा तो वो करना ही चाहिए था, लेकिन वोटर अधिकार यात्रा नहीं, मेरे कहने का अर्थ सर ये है कि वोटर अधिकार जाना पड़ता है। बिल्कुल, वोटर अधिकार यात्रा करने के बाद भी उनको यात्रा करना पड़ गया, तो फिर वोटर अधिकार यात्रा में कर क्या रहे थे वो राहुल गांधी? मिस्टेक है, बहुत बड़ी गलती है। बिहार में इन लोगों ने हर वो बहाना दे दिया। मैं कल सुन रहा था, देखिए पार्ट वाइज कहीं कहीं बीच बीच में सुनने पर, देखिए बड़ा मजेदार बात है, लोग कहते हैं कि खराब घड़ी जो होती है ना, वो दिन में 2 बार सही टाइम दिखाती है। खराब घड़ी भी तेजस्वी यादव उस खराब घड़ी की तरह है। कल मैं भी सुन रहा था तो मुझे 2-3 जगहों पे बड़ा अच्छे लगे उनकी बात, मुझे लगा हाँ बात तो सही बोल रहे हैं। फिर मुझे समझ में आया कि भाई ये अगले सेकंड में गलत टाइम बताएगा। ये अभी जरूर से बता रहा है कि 12 बजे 12 दिख रहा है घड़ी में, लेकिन ये रुकी हुई घड़ी है। ये अगले सेकंड में जैसे 12:01 होगा गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगी। क्यों? ये कह रहे हैं कि नीट वाला मामले पे बिहार सरकार एक्सपोज हुई है, हमने किया है, पत्रकारों ने किया है, आपका क्या योगदान है इसमें? आप कहां आंदोलन कर रहे हैं? सड़क पे भी नहीं उतरे। कहां उतरेंगे भाई? लात खाने का डर है, पिटा जाएंगे, इनको डर है। तो जो डर गया वो थोड़ी राजनीति करेगा विपक्ष का, जो डर गया वो घर गया। विदेश भी जा सकता है। खैर देखिए बात जोक सपा, आज बनेंगे कि नहीं? कोई रोक सकता है क्या? मुख्यमंत्री बन तो ये कभी बनेगा नहीं, सर जनता रोक दिया। मैंने कहा था ना कि अपने घर में आप बन जाइए मुख्यमंत्री, हम बन जाते प्रधानमंत्री। अपने घर में लालू यादव के यही है। देखिए मुख्य बिंदु पे आ जाऊं, भैया बन जाए, पार्टी कार्यकर्ता इनको मान लें। पार्टी में एक बड़ा हिस्सा अब इनको कभी नेता नहीं मानेगा, मजबूरी बस कुछ लोग ढो रहे थे, अब वो भी बहुत भाव देने वाले है नहीं।
रही बात तेज प्रताप यादव की, तो तेज प्रताप यादव कभी भी तेजस्वी यादव को अपना राजनीतिक तौर पर नेता स्वीकार नहीं करेंगे और अब उनकी राजनीतिक दिशा बिल्कुल बदल चुकी है। और देख ही लिया उन्होंने कि तेजस्वी यादव ने तेज प्रताप यादव से साथ रहने का कोई फायदा भी नहीं है, चुनाव हरवा देते हैं। बताइए, अब तेजस्वी यादव अपने ही भाई को चुनाव हरवाने का तो ले लिए ना, क्या कहते हैं, ब्लेम। ये पाप तो जीवन भर उनके साथ रहेगा। अब बिल्कुल कि तेज प्रताप यादव चुनाव क्यों हारे, क्योंकि तेजस्वी यादव ने अपना हरवा कैंडिडेट। दिया कैंडिडेट देकर। और अगर एक ही सीट के लिए तो आप मांग कन्हैया रहे क्यों थे, कन्हैया क्यों हारा था? कैंडिडेट दिए थे तेजस्वी यादव। पप्पू यादव को हराने की पूरी जिम्मेदारी किसने ली थी? तेजस्वी यादव लोकसभा ने। में। अब वो जीत गए, जीत के तमाचा मार दिए। अब कह के आए थे वो लाइन, हम्म। लेकिन सर पप्पू यादव फिर तो दिखाई देते हैं तेजस्वी के साथ ही। अब सबकी राजनीतिक मजबूरी है। पप्पू यादव अब उन्हीं के विरोधी कहते हैं पप्पू यादव थाली का बैगन है, डगरा के बैगन, इधर से उधर डगर जाते हैं। अब उनको सोचना चाहिए। मैंने तो एक बार एपिसोड भी किया था पप्पू यादव पे कि उनको तय करना है कि वो किस तरफ जाना उनके लिए उचित होगा। बिल्कुल पप्पू यादव निश्चित ही एक बहुत ही ईमानदार, जन सेवा करने वाले प्रतिनिधि हैं। पूर्णिया की जनता ने उनसे जो प्रेम किया है, उस जी। प्रेम को उनको सम्मान देना होगा। अगर वो किसी नेता के पीछे खड़े होकर अपमानित होते हैं तो वो जनता भी अपमानित होती है। बिल्कुल इसलिए बहुत सोच समझ के पप्पू यादव को अपने जीवन में काम करना चाहिए, राजनीतिक जीवन में। खैर, मैं उनको राजनीति सिखाना कहूँ तो मेरे उम्र से ज्यादा उनकी राजनीतिक जीवन उनका रहा है। बिल्कुल तो तेज प्रताप की मैं बात कर रहा था। तेज प्रताप के बाद हम आते हैं रोहिणी आचार्य पर। रोहिणी आचार्य भी जिस तरह से उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, अब वो अपमानित हो जाती हैं तो भले इसको कहती है कि ठीक है, हमको राजनीति जीवन में नहीं करना है, लेकिन ये सच बात है कि कोई बिना राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चुनाव लड़ने नहीं आता है। वो जरूर वो भी चाहती होंगी कि उनके कुछ लोगों को टिकट मिले, वो चाहती होंगी कि उनको भी राजनीतिक हिस्सेदारी मिले, और किसी ना किसी को डर इस बात से होगा। तेज प्रताप ही हैं। तेज प्रताप हर चुनाव में अपने लोगों को कहते हैं कि हम आपको टिकट दिलवाएंगे, और जब टिकट दिलाने की बात आती है तो तेज प्रताप की ही नहीं चलती है, तो उनके लोगों की क्या चलेगी? अब तेज प्रताप लालू यादव के पुत्र हैं, इसलिए आज भी 4-10 लोग उनके पीछे रखते हैं खड़ा। अपनी उपलब्धि के चलते नहीं तेज प्रताप के। वैसे ही तेजस्वी का हाल है। पूरा संगठन, एक पूरा समीकरण अगर उनके पीछे खड़ा है तो उसका पूरा कारण यही है कि उनके पीछे जो लोग खड़े हैं वो लालू को देखते हैं, उनकी विचारधारा को देखते हैं। वो देखते हैं कि एक तरफ एनडीए है, एक तरफ बड़ा गठबंधन है, इस विचारधारा को रोकना है, इसलिए लालू यादव की विचारधारा को मजबूत रखना जरूरी है। बिल्कुल आज लेकिन इस विचारधारा का एक लिटमस पेपर टेस्ट है। लालू यादव मुझे नहीं लगता कि उस स्थिति में है कि वो 100% इस फैसले को अपने से ले सकें, लेकिन ये भी तय है कि वो लेते भी तो इससे ज्यादा दूर नहीं जाते। मतलब डाल से टूटा हुआ फल बहुत दूर नहीं गिरता है, आसपास ही गिरता है। तो फैसला लालू यादव का भी लगभग कंफर्म है कि क्या बोलेंगे। हाँ, तेजस्वी यादव को यदि इस पार्टी का फुल टाइम सर्वे बना दिया जाता है तो मुझे यही समझ में आ रहा है कि जब पिछले 3 सीरीज में जब सूर्य कुमार यादव का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा अपना, फिर भी टीम जीतती रही, लेकिन लास्ट में आकर ठीक है, टीम जीतती रही, तो उनको कैप्टन आप बनाए रखें, उनको टीम में आप रखें, मैं मान लेता हूँ, अच्छा फैसला है। तुरंत चीजें बदलनी भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर टीम हारती रहती और सूर्य कुमार यादव का फॉर्म भी ऐसा रहता तब क्या करते? फिर हटते, दूसरा को बनाया जाता। एग्जैक्टली सेम गोज विथ पॉलिटिक्स। अगर 3-4 चुनाव में आपका समीकरण फ्लॉप होता जा रहा है, और ये संजय यादव और तेजस्वी यादव की जोड़ी बड़ी महंगी पड़ गई राजद को, अंदर से कार्यकर्ताओं का दिल रोता होगा इन दोनों को देखते होंगे साथ में। तो अब कैसे कुछ लोग अपना जमीर मारकर, राजनीतिक मतलब चेतना मारकर अगर वो बैठ जाते हैं तो वो अलग बात है। बिहार में विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं रही। इसका श्रेय पूरी तरीके से भाजपा और नीतीश की जगह संजय यादव को जाता है, उनकी रणनीतियों को जाता है, और जो कुछ किया है उन्होंने उस पर जाता है। आगे की लड़ाई में फिर कह रहा हूं बहुत मजबूत लड़नी होगी। इतना आसान ये सब कुछ जैसे चल रहा था चुनाव तक वैसे नहीं चल सकता है। इसके लिए एक मजबूत रणनीति बनानी होगी, नए विचारधाराओं को साथ जोड़ना होगा, नए मुद्दे सृजित करने होंगे, जो एग्जिस्टिंग मुद्दे हैं उनको उठाना होगा। और मोदी छोड़ने वाले नहीं है कुछ आपके लिए। जो मामले सामने देख रहे हैं, आपने कहा कर्पूरी को लेकर, देखिए कर्पूरी को किसने सम्मान दिया, सामने है आपके। बिल्कुल देश भर में जातीय गणना होने वाली है, इसकी चर्चा पहले ही हो चुकी है। आप मोदी को, भाजपा को, एनडीए को रोकने के लिए कोई नया मुद्दा कहां से लाइएगा? दूर दूर तक घनघोर मुद्दों की कमी है। आप इकोनॉमिक फ्रंट पर नहीं घेर सकते हैं देश को, उस चक्कर में आप ही बदनाम हो जाते हैं। राहुल गांधी जाके बोलते हैं, वो खुद ट्रोल हो जाते हैं, क्योंकि वो जाके कहते हैं कि इंडियन इकोनॉमी इज डेड इकोनॉमी, फिर यहाँ पे आके देखते तो भारत का ग्राफ ऊपर आता है। तो उससे क्या होता है, हल्कापन हो जाता है। आज
क्षेत्रीय दल के तौर पर तेजस्वी यादव का सबसे बड़ा हथियार जानते क्या था? संघर्ष करने का, जमीन पर उतरने का, रोड पर उतरने का। जेपी ऐसे ही थोड़ी घर में बैठे बैठे जेपी बने थे। लालू यादव घर में बैठ के जेपी लालू बने थे कि जेल जाके बने थे? जेल ही तो जा तेजस्वी यादव को भी उतना करना पड़ेगा। विपक्ष में रहने का कोई और रास्ता नहीं हो सकता। ये लोग कुर्सी पे बैठे हैं, एसी रूम में बैठे हैं, वहां से बैठ के किसी भी नीतिगत बात पे विरोध कर दिया, 2 लाइन बोल दिया पत्रकारों को बुलाकर, इनका विरोध समाप्त, ये घोषित नेता विपक्ष के हो जाते हैं। ऐसा नहीं है। धीरे धीरे क्या होगा, प्रशांत किशोर हो या कोई और नेता हो या एनडीए का ही कोई धारा टूट कर निकले, वो आपकी जगह तुरंत ले लेगा और आप देखते रह जाएंगे। और आपके फैसलों की शिथिलता ये दर्शा रही है कि आप बहुत दूर सोचने के, जब मैं फिर अंतिम लाइन एक बोल दूं, जब बार बार कोई व्यक्ति पार्टी को आपके हरा रहा है कि एक ही ड्राइवर बार बार गाड़ी लड़ा रहा है और आप उसे ड्राइवर से अपग्रेड करके गाड़ी का मालिक घोषित कर देते हैं, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं सामूहिक चेतना भी और जो बुद्धि है वो भी भ्रष्ट होती जा रही है। गाड़ी और ड्राइवर दोनों आने वाले मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लालू यादव तेजस्वी को की ताजपोशी न करें, ये फैसला पूर्णतः उनका है, लेकिन ये भी सच है कि अगर लालू यादव यहाँ भी नहीं चेते, यहाँ भी नहीं समझे, कुछ और नहीं रास्ता उन्होंने निकाला, तो फिर तो आगे का भविष्य बड़ा अधर में है। देखिए, आपकी पार्टी से कई लोग अच्छे जीते हैं इस बार चुनाव। एक तो बड़ा समीकरण बढ़िया आपके पास खुद ही है, शहाबुद्दीन के पुत्र चुनाव जीत कर आए हैं। अगर आप देश भर के मुसलमानों को टूटने से, आपके वोट से बचाना चाहते हैं, बिहार के मुसलमान जो आपको बार बार ओवैसी को वोट दे रहे हैं, इससे बचना चाहते हैं, तो आपको एक रास्ता और दिखता है, बहुत नजदीक है लेकिन बहुत दूर है फैसला, कि आप शहाबुद्दीन को जो नहीं दे पाए वो उनके पुत्र को भी दे सकते हैं। युवा है, संगठन अच्छा करेंगे, उनके अंदर भावना है, उनके प्रति एक बड़ा लॉयल्टी है बिहार के मुसलमानों का। लेकिन मुझे लगता है कि ये फैसले जितना मैं कह देना उतना आसान कलिया पर पत्थर रखने जैसा होगा लालू यादव जी के लिए, शायद न ले पाए। तो चलिए, देखना दिलचस्प होगा कि आज क्या कुछ होता है। क्या तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष या राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाता है, या कोई नया युवा चेहरा आपको देखने को मिलेगा तेजस्वी यादव के अलावा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। आप हमारा खास कार्यक्रम जांच पड़ताल देख रहे थे। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।